आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग सरकार में हैं। अभी 1.5 साल होने को जा रहे हैं हमारी सरकार को, और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम देते हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब बहुत कामों का उल्लेख किए हैं। और आप सब लोगों को भी मालूम है, हम लोग बहुत कम समय में ही आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान परशुराम के आशीर्वाद से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, महतारी बंधन योजना में भी हमारी माता बहनों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज हमारा जो बस्तर सरगुजा संभाग में 12.5-13 लाख जनजातीय समाज के लोग हैं, जिनका आजीविका का एक बहुत बड़ा माध्यम तेंदुपत्ता है, उसका भी कीमत 5,500 मानक बोरा करके बोनस भी दे रहे हैं। 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को हम लोग 10,000 रुपया वो भी दे रहे हैं। ये सारा काम हो रहा है। हमारे डिप्टी सीएम साहब गिनाए हैं। हम लोग रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है। प्रभु श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा हैं, और जब 500 साल के हिंदुओं के संघर्ष के बाद जब अयोध्या में भगवान राम हमारे भाचा विराजमान हुए, तो शायद हम छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे ज्यादा खुशी हुई है। तो रामलला दर्शन योजना भी शुरुआत किए हैं। अभी तक 22,000 से ज्यादा राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। हम लोग एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी पिछले महीना से शुरू किए हैं। जब 15 साल हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने श्रवण कुमार का काम शुरू किया था। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि एक बार तीर्थ दर्शन कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। लेकिन वो काम पिछले 15 साल की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था। वो बीच में बंद हो गया था, उसको फिर से हम लोग पिछले मार्च महीना से शुरू किए हैं। इसमें हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, वो जहां भी तीर्थ यात्रा के ले जाना चाहेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार सरकारी खर्चे पर उनको तीर्थ यात्रा कराएंगे। इसमें कोई अगर विधवा है, परित्यक्ता है या दिव्यांग है, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंधता नहीं है, किसी भी उम्र के वो जा पाएंगे। तो ऐसा हम सब लोग आप लोगों के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से नक्सलवाद की भी यहाँ पर चर्चा हुई, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर और बहुत संपन्न राज्य है। खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। धान का कटोरा कहलाता है, मेहनतकश किसान है। तो बहुत सुंदर प्रदेश है, संपन्न प्रदेश भी होगा। लेकिन जो नक्सलवाद, आज नक्सलवाद के खिलाफ में अगर कोई लड़ रहा है, तो आपके समाज का परशुराम विजय शर्मा जी लड़ रहे हैं। जिस तरह से परशुराम अन्याय के खिलाफ में लड़े, तो आज जो हमारे प्रदेश का एक नासूर, एक कलंक है आतंक नक्सलवाद, उससे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब वो लड़ रहे हैं। तो एक बार उनके लिए ताली बजाइए। तो ये सब, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर शांति स्थापित होने वाला है। आप सबको मालूम है कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो संकल्प कर चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उस दिशा में हम लोग मजबूती के साथ काम भी कर रहे हैं। और
ये हो जाने के बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा और हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग लाए हैं, तरह तरह का नवाचार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो इसके लिए पूरा डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। हम लोग का जो फाइल है मंत्रालय का वो भी ऑनलाइन उसको भी हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे कि कोयला में, शराब में जो भ्रष्टाचार के जो रास्ता थे वो सब रास्ता हमारी सरकार बंद कर रही है। तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे सभी योजनाओं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों जब से बीजेपी की सरकार आई है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले काम दोस्तों आवास का किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 14 लाख से भी ज़्यादा आवास बनना स्टार्ट हो चुका है। और आवास के जितने भी लाभार्थी हैं उनको आवास का लगातार किस्त भी जारी कर रहे हैं। साथ में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों लगातार आवास भी दे रहे हैं और साथ में जिनके आवास बन चुके हैं उनको दोस्तों गृह प्रवेश भी करा रहे हैं साथियों। और दोस्तों वही छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को भी 2 साल का बकाया बोनस जो बीजेपी के कार्यकाल में बचा हुआ था उसको भी सभी किसानों को एकमुश्त दे दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में जो धान खरीदी की गई थी उसका भी भुगतान सभी किसानों को एकमुश्त कर दिए हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी किसान धान बेचते थे उनको किस्तों में राशि जारी करते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही सभी किसानों को एकमुश्त राशि जारी कर रहे हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ के महिलाओं की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को मातारी बंधन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को दोस्तों प्रत्येक माह 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 15वीं किस्त जारी हो चुका है। और किन किन महिलाओं को अभी तक 15वीं किस्त नहीं मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों रामलला दर्शन योजना भी चल रहा है और इस योजना के अंतर्गत अभी तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के 22,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी 60 साल से ऊपर हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और इस योजना का भी शुभारंभ हो चुका है। और छत्तीसगढ़ में जितने भी गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवार को दोस्तों लगातार आवास दे रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं सबको आवास देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। और छत्तीसगढ़ में जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनको सालाना 10,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं किए थे। और इसका भी किस्त दोस्तों 20 जनवरी को ही सभी जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको मिल चुका है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों तेंदुपत्ता की बात करें तो दोस्तों पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के मान से भुगतान किया जाता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही इसे बढ़ा दिया है, 5,500 रुपये कर दिए हैं। और इसमें बोनस भी दे रहे हैं, बहुत सारे जिलों में तेंदुपत्ता बोनस मिल चुका है। और कौन कौन से ज़िले में अभी तक तेंदुपत्ता बोनस ही नहीं मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में दोस्तों छत्तीसगढ़ में मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। साथ में दोस्तों आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।